हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल की टॉप 15 शॉर्टकट कीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, वो है फिल्टर की। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने हेडर पे कर्सर रखना है और अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं एक कॉर्नर पे आपको ड्रॉप डाउन बटन मिला है। अगर यहाँ पे अब मुझे फिल्टर का यूज करना है तो आप यहाँ फिल्टर का यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे यहाँ पे डेटा सिर्फ कॉफी का देखना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके सिर्फ कॉफी सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपने फिल्टर रिमूव करना है तो सेम शॉर्टकट की का यूज करना है, हेडर पे रख के कंट्रोल शिफ्ट एल। इट मींस कंट्रोल शिफ्ट एल अप्लाई करने के लिए भी होता है और रिमूव करने के लिए भी होता है फिल्टर का। सेकंड शॉर्टकट की है टेबल फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए। टेबल फॉर्मेट आपको अपने डेटा पे अप्लाई करना है तो आप लोगों को क्या करना है, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने अपना ऑलरेडी डेटा सेलेक्ट किया है। हमारे टेबल के ऑलरेडी हेडर्स हैं तो हम इसे सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपनी टेबल डिजाइन टैब में जाके बहुत सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सारे फीचर्स का नॉलेज चाहिए तो आप मेरी वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ द थर्ड शॉर्टकट की इज, अगर मुझे यहाँ पे एरिया और प्रोडक्ट कोड दोनों साथ में लिखने हैं और एरिया कोड का भी मुझे सिर्फ अल्फाबेट ट्रैक करना है। अल्फाबेट मींस हमें ए बी इस तरीके से ट्रैक करना है। तो अगर आप सिंपली टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सिंपली पहला रेफरेंस देके लिखते हैं इस तरीके से। लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ मैन्युअली टाइप नहीं करना, आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई शॉर्टकट की है फ्लैश फिल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इज डेटा सिलेक्शन। जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो आपको माउस से डेटा सेलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है और कंट्रोल ए प्रेस करते हुए आपको एक चीज का बड़ा ध्यान देना है कि आप अपना कर्सर डेटा के अंदर रखेंगे। अगर आप कर्सर डेटा के बाहर रखेंगे तो पूरा का पूरा इंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है, कभी कभी हमें सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना होता है और माउस से आप लोग सेलेक्ट करते हैं। तो आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, अब मुझे प्रॉफिट का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आपको एरो की का यूज करना है। आपके पास 4 एरो कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो आप कोई से भी रीजन को सेलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं इन एरो कीज का। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो की यूज कर रही हूँ। देख सकते हैं पूरा प्रॉफिट का कॉलम मेरा सेलेक्ट हो चुका है। नाउ द सिक्स्थ शॉर्टकट की इज, कभी कभी हम अपने सेल में कुछ एडिट करना चाहते हैं और क्विकली अगर मैंने यहाँ पे एबीसी किया तो देख सकते हैं यहाँ हेलो रिप्लेस हो गया है। तो हमें तो हेलो के आगे कुछ एड ऑन करना है तो हमें यहाँ पे प्रेस कर देना है F2। F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे कर्सर आपकी सेल में आ जाएगा और आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। नाउ सेवेंथ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इज कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 आपको कैसे प्रेस करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करके हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। कंट्रोल 1 में आपको वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग्स मिलेंगी। अगर आप नंबर, डेसिमल, डेट रिलेटेड फॉर्मेटिंग चाहते हैं, सिंबल्स लगाना चाहते हैं, वो सारा आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से आपको क्विक एनालिसिस मिल जाता है। जैसे कि मैंने प्रेस किया कंट्रोल क्यू। अब कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा क्विक एनालिसिस खुल चुका है। अब यहाँ पे अगर मुझे स्पार्क लाइंस, फॉर्मेटिंग, टेबल्स कुछ भी यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं कितना क्विकली हमारा कंट्रोल क्यू की हेल्प से ग्राफ बन के आ गया है। ना द नाइन्थ शॉर्टकट की इज F9। अब ये F9 किस लिए होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं। VLOOKUP में मैं एक फॉर्मूला ऐड कर रही हूँ लुकअप वैल्यू बनाने के लिए, दैट इज मैक्स फॉर्मूला। अब यहाँ मैक्स का जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट देखना है अपने मैक्स फॉर्मूले का। तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर F9 का यूज करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा जो आपने फॉर्मूला लगाया है आप उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट देख सकते हैं। तो F9 आपको हेल्प करेगा आपके फॉर्मूला की ट्रैकिंग के लिए। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज 10th, दैट इज ऑल्ट। ऑल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सेल की कोई भी शॉर्टकट की याद रखनी है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट से आपको होम स्क्रीन पे सारी की सारी ऊपर शॉर्टकट कीज विजिबल हो जाएंगी। जैसे कि मुझे सिर्फ अपने डेटा को अलाइनमेंट देनी है सेंटर, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी डेटा को सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट की प्रेस करते हैं। अब मुझे इसकी शॉर्टकट की याद रखनी है तो ऑल्ट के बाद हमें प्रेस करना है H, क्योंकि हमें होम टैब पे जाना है। H के बाद आप देख सकते हैं मेरी सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है AC।
तो हमें प्रेस कर देना है AC। आप देख सकते हैं पूरा डेटा क्विकली अलाइनमेंट हो चुका है, और कोई भी फीचर आप एक्सेल का डेली यूज कर रहे हैं तो आप उसकी शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ ढूंढ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज शीट रिलेटेड शॉर्टकट की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी शीट्स हैं, मैं अगर माउस से इधर उधर जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन का यूज करके क्विकली अपनी शीट्स पे मूव कर लेना है। कैसे, मैं यहाँ पे अप करती हूँ तो आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट शीट पे पहुंच जा रही हूँ। अगर डाउन करेंगे तो ये राइटवर्ड डायरेक्शंस में आपकी शीट्स पे आपको जंप करा देगा। ना द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल D एंड कंट्रोल R। कंट्रोल D होता है डाउनवर्ड ड्रैगिंग के लिए। अगर यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे सारे के सारे सेल्स में ऑटोमेटिक आंसर चाहिए, तो आपको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D प्रेस कर देना है। और अगर आपके पास डेटा है हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे अब हमें इस साइड ड्रैग करना है, दैट इज आवर राइटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल R। नेक्स्ट शॉर्टकट की इज F4। इट्स फॉर फ्रीजिंग। अगर आप रिलेटिव रेफरेंस का यूज कर रहे हैं और आपको शिफ्ट होना है एब्सोल्यूट रेफरेंस पे, तो आपके लिए ये F4 शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करना है, यहाँ पे अगर मैं टोटल पे 20% का डिस्काउंट चाहती हूँ और मैं अपने सेल को सेलेक्ट करती हूँ, अब यहाँ नीचे मुझे इवन सेल को फ्रीज रखना है, मुझे एब्सोल्यूट रखना है, मुझे इसे चेंज नहीं करना। तो हमें क्या करना है, इवन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस कर देना है F4। F4 प्रेस करते ही आपको डॉलर के साइन मिल जाएंगे। ई के आगे भी आप देख सकते हैं डॉलर का साइन है और 1 के आगे भी डॉलर का साइन है। इट मींस आपका सेल लॉक हो चुका है और अब आप आसानी से एंटर करके पूरे के पूरे फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की इज, अगर यहाँ पे मुझे कोई भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है किसी और सेल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे सम लगा रखा है और मुझे टोटल सेल्स यहाँ पेस्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं। बट अब की बार कंट्रोल V आपने पेस्ट नहीं करना है, आपने कंट्रोल ऑल्ट V का यूज करना है। कंट्रोल ऑल्ट V होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। अब इस पेस्ट स्पेशल में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ चूज करने वाली हूँ वैल्यूज को, और ओके प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट हो चुका है जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा है। नाउ द लास्ट शॉर्टकट की इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, दैट इज पाइवट टेबल इंसर्ट करना। अब अगर आपको पाइवट टेबल क्विकली इंसर्ट करना है तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और आपने अपनी होम स्क्रीन पे क्या प्रेस करना है, Alt एंड V, और ये अलग अलग प्रेस करना है, एक साथ प्रेस नहीं करना। तो हम यहाँ Alt एंड V प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट शीट पे मेरी पाइवट बन के आ चुकी है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए यूजर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए।